हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपडेट के साथ। कल सोमवार को रीडिंग आनी थी बट कल मैं नहीं थी यहाँ पे अवेलेबल, तो आज पोस्ट हो रही है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए, तो अगर आप इस जर्नी से रिलेटेड हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस जर्नी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा माई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं इस जर्नी से रिलेटेड गाइडेंसेस के लिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके डीएम की एनर्जी क्या है इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी, डीएम की करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन के अपनी डीएफ को लेकर। ओके, तो डीएम की एनर्जी में ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी डीएफ की या तो ऑलरेडी बात हो रही होगी या हो जाएगी। ओके, देखिए डीएम एनर्जी में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का मतलब ये नहीं कि मेल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आपके डीएम फीमेल है तो भी ये एनर्जी आपके लिए है, अगर मेल है तो भी ये एनर्जी आपके लिए। डीएम की एनर्जी में सबसे पहली चीज़, दे आर अप्रिशिएटिंग यू राइट नाउ, बहुत ज़्यादा। मतलब इनके सबकॉन्शियस में है कि यार ये मेरी बंदी है या ये मेरा बंदा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, लेकिन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस है। आपके डीएम इस वक्त थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना कर रखे थे, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, अब आप दूरी बना रहे हो। कई बार इस जर्नी में आपके डीएम रन करके चले जाते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं, आप उनको चेज़ करते हो। कई बार आप रन करना शुरू करते हो और डीएम आपको चेज़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई रन नहीं करता, तब जाकर यहाँ पर म्यूचुअल जो एनर्जी है वो मर्ज होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी डीएफ हैं जो इस टाइम रनर एनर्जी में हैं। आप इनसे दूरी बना रहे हो, आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, या कुछ डीएफ ऐसी भी हैं जिनके जीवन में किसी सोलमेट की एंट्री हुई है। सोलमेट की एंट्री के बाद से हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि यार सोलमेट के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डीएम के साथ जो एनर्जी है, डीएम तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, डीएम हमेशा भागते रहते हैं, तो वो भाग ही जाए। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, काफ़ी लोग अपने सोल कनेक्शंस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर डीएम एनर्जी बहुत पावरफुली आप कह सकते हो एक्टिवेट होती है। और डीएम जब ये देखते हैं ना कि उनका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब वो उनसे दूर होना शुरू हो जाता है, उनको पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो डेविल है, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, वो बाहर आने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, शी इज़ माइन या ही इज़ माइन, तो इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो जितना ही डीएम अपने आप को एक मास्क लगा कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अब वो डबल ट्रिपल आप देखोगे एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव। सामने से आपको रीच आउट करना, सामने से बातें करना, सामने से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, आपको जताना कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो आप इनको छोड़कर मत जाओ, इनसे दूर मत जाओ। जैसे एक टाइम पे डीएफ गिड़गिड़ाती है अपने डीएम के आगे, या रोती है या रोता है, बहुत ज़्यादा चेज़ करता है बिल्कुल पागलों की तरह,
वैसे ही एक समय आता है जब डीएफ बहुत ज़्यादा अपने इनर वर्क को करके मजबूत हो जाते हैं और डीएम जो हैं वो चेज़ करना शुरू करते हैं। डीएम जो हैं वो सामने से कांटेक्ट करना, मैसेजेस करना, कॉल्स करना, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना, और यही वो फेज़ है जहाँ पर दोनों रुकते हैं और दोनों मर्ज होते हैं। मीन्स परमानेंट यूनियन की स्टेज बहुत करीब होती है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। अगर आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका यूनियन एक्सपेक्टेड है। अगर आपके डीएम टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, आप पर अपना हक जता रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे, जब मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी तुम्हारी तब तुम कहाँ गायब थे, तो अब मेरी लाइफ में जो है मैं उसे प्रायोरिटी दूंगा या दूंगी। तो यहाँ पे भी डिवाइन का रोल होता है। अगर आपके जीवन में कोई कार्मिक या कोई सोलमेट लिखा है डेस्टिनी में, तो आपकी ये जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। कई बार लोग सोलमेट के साथ आगे बढ़ जाते हैं या कार्मिक के साथ आगे बढ़ जाते हैं, तो वो जर्नी में फिर आपको आगे कैरी फॉरवर्ड होती है वो जर्नी। कई लोग होते हैं जो इसी बर्थ में इनर वर्क करके एक दूसरे को पा लेते हैं, परमानेंट यूनियन में आ जाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशंस में होती है। तो यहाँ पर अभी भी कुछ डीएम ऐसे हैं जिनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, जिनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी लाइफ में अभी भी ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो डीएफ होते हैं कभी न कभी वेट करते 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 फिर मूव ऑन का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि लाइफ गोज़ ऑन, लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जब डीएम मिल जाते हैं तो क्या यूनियन कंपलसरी होता है? बिल्कुल। देखिए, इस बर्थ में अगर आप मिले हैं और इस बर्थ में अगर मिलने के बाद अगर वो आपके डीएम हैं, तो वो कभी, पहली बात तो आपसे दूर रह नहीं सकते। वो चाहे जितना भी आपसे नो कांटेक्ट में हो, डिस्टेंस बना हो, बट उनके दिल में हमेशा आपके लिए फीलिंग्स होती हैं और वो कभी आपको अपने पास से जाने नहीं दे सकते। बट अगर कई बार आपका कर्मा इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा आप बैगेज लेकर आए होते हो कि उस बैगेज को क्लिन्स आउट करने के चक्कर में डिले होता है, और एक समय के बाद डिले होते होते फिर ये जर्नी नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस भी काफ़ी लोगों के साथ देखी गई है। स्पेशली आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, बट सामने जो डीएम है वो मैट्रिक्स में स्टक है, डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेज लेकर चल रहा है या चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कई केसेस में ये देखा जाता है कि साथ होते हुए भी कंप्लीट यूनियन में नहीं आ पाते हैं, परमानेंट यूनियन में नहीं आ पाते हैं, बट एक दूसरे के लिए भावनाएं रहती हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है, बहुत ज़्यादा केयर रहता है, ऑब्सेसिव एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है डीएम और डीएफ की। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। मैसेजेस या कॉल्स, जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, कमिंग 8 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं, या आने वाले 8 दिन या 80 घंटे के अंदर, 80 आवर्स मैक्सिमम 8 डेज़ के अंदर बहुत सारे डीएम जो नो कॉन्टैक्ट में हैं वो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या एनर्जी होगी ये भी पूछते हैं। क्या मैसेज दे सकते हैं आपको द लवर्स? बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है कमिंग 8 डेज़ के अंदर। आपके प्यार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी, अगर इस टाइम पीरियड में आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है या आपके घर में कोई फंक्शन है या आप उनके घर में कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है आपके सामने आए तो ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लस मैरिज का प्रपोजल काफ़ी लोगों को मिल सकता है मैसेज के थ्रू ही। ये आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि मैरिज से रिलेटेड हो, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्लेम कर लें मैसेज को, क्लेम कर लें यूनियन को, अगर आप यूनियन में नहीं हैं तो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।